नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कोई अगर महिला गर्भ धारण करना चाहती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले बच्चेदानी की सफाई करवाना चाहती हैं तो ये कितना सही है और कितना गलत। तो इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार की सबसे जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, देखा जाए कि कोई अगर महिला है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, उससे पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और एक थॉट आता है कि बच्चेदानी की सफाई करवाना है। तो ये क्या सही है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? एक्चुअली प्रेगनेंसी होना एक तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन किसी किसी को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो सफाई कराने के जो सवाल है वो सबको सफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कारण है, जिस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है, उस कारण को पहले ढूंढना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले तो जांच पड़ताल होती है, जैसे कि यूट्रस का एक्सरे होता है जिसको हिस्टोसाल्पिंजोग्राम बोलते हैं। यूट्रस का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी आजकल होती है, जिसमें कि दूरबीन के माध्यम से यूट्रस के अंदर सारा कुछ देख लिया जाता है, उसके स्टडी कर लिया जाता है। अगर कोई खराबी उसमें हो तो उसे ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद नलियाँ खुली हुई हैं या नहीं, वो भी देख लिया जाता है। और डीएनसी कराने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि डीएनसी कराने से बच्चा ठहरता है। डीएनसी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इस पर्पज़ से कराया जाता है कि यूट्रस के अंदर कोई ऐसी बीमारी, जैसे कि कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, कुछ इन्फेक्शन हो, तो डीएनसी से अंदर के टिश्यू को निकाल के दूरबीन से स्टडी की जाती है। जिसके स्टडी में यदि कोई बीमारी निकली तो उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। इसलिए ऐसा सोचा जाए कि डीएनसी करा देने से बच्चा ठहर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉपर इलाज होना चाहिए। जो डॉक्टर जिस स्टेप्स के अनुसार, जिस ढंग के अनुसार इलाज करते हैं, उसके अंदर अपना इलाज कराना चाहिए और करने देना चाहिए। केवल डीएनसी करा लेने से बच्चा ठहर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि हर केस में डीएनसी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर किसी कारणवश कराना पड़ा हो तो इसमें समस्याएं कोई आ सकती हैं? धन्यवाद। डीएनसी की अपनी समस्याएं हैं। एक तो है कि डीएनसी एक माइनर ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर ज़रूर है, लेकिन उसमें भी बेहोशी दी जाती है। और ऑपरेशन की जो भी कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ बेहोशी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है, होने का खतरा रहता है। उसके अलावा जो बेहोशी की दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी खतरा में ले जा सकती हैं मरीज को। उसके अलावा है कि डीएनसी करते समय हो सकता है कि यूट्रस, चूँकि ये ब्लाइंड प्रोसीड्यूर है, अंदर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो जो डीएनसी करते समय हो सकता है कि यूट्रस में छेद हो जाए, जिसको परफोरेशन बोलते हैं। और कभी कभी होता है कि डीएनसी करते करते ज़्यादा सफाई अंदर से कर दी गई, मतलब जो अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यू रहती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, उसको हम लोग छिल के निकालते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कोई ओवर जिलस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कर दिया गया, उसको छिल दिया गया, तो दोनों मैंने यूट्रस के जो आगे पीछे की दीवार है, दोनों एक दूसरे से सूजन में आने के बाद सट जाती हैं। सट करके यूट्रस की कैविटी बंद हो सकती है। तो इसलिए डीएनसी सिंपल प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन खतरे से खाली नहीं है। इसलिए समझ बूझ कर डॉक्टर की प्रॉपर सलाह के बाद डीएनसी या यूट्रस की सफाई होनी चाहिए। अगर किसी महिला ने करवाया है तो इसके बाद भी किसी तरह का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? डीएनसी कराने के बाद पहला तो है कि डीएनसी के प्रोसीजर के कारण थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, और डीएनसी के बाद थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो ब्लीडिंग 2-4 दिन चल सकता है या 1-2 दिन चल सकता है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। दर्द होता है, दर्द की दवाइयाँ खानी है, और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन है वो लेनी है। और ये ख्याल रखना है कि डीएनसी होने के बाद आपस में जो इंटरकोर्स का संबंध होता है, पति पत्नी आपस में ना बनाए, कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक। वो डिपेंड करता है कब किसको किस तरह का ज़रूरत है, वैसा डॉक्टर बता देते हैं। उसके बाद जब भी कोई ख़ास तकलीफ हो, जैसे डीएनसी के बाद ज़्यादा दर्द हो रहा हो, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या तबीयत की खराबी किसी तरह की हो रही हो, या उल्टी वगैरह ज़्यादा आ रहे हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है कि अगर बच्चेदानी की सफाई किन कारणों में करवानी चाहिए और कब नहीं भी करवानी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर रीता चौधरी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर कोई महिला गर्भधारण करना चाहती है और उससे पहले वो अगर बच्चेदानी की सफाई करवा रही है तो कब करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, इसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर रीता चौधरी ने हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।